नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रदेश सरकार में एक ही दिन दूटा बड़का पार्टी के मंत्री सब द्वारा राजीनामा देल गेल मुख्य प्रशंसा। जसपा के सरोज यादव नेतृत्व के सरकार संकट में पड़ल अछि। रवि दिन सत्तारूढ़ माओवादी केंद्र के दू गोटे मंत्री सरकार से सामूहिक राजीनामा देने संगे यादव नेतृत्व के सरकार संकट में पड़ल अछि। माओवादी से यादव नेतृत्व के वर्तमान सरकार में रहल बिना विभागीय मंत्री भरत शाह, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मंत्री युवराज भट्टराई सरकार से राजीनामा देने पत्र मुख्यमंत्री यादव के बुझौने सैन। शाह माओवादी केंद्र के सांसदीय दल के मधेश के नेता से हो रहल सैन। ऐसे पहले संकट के बीच विश्वास के मत लेने क्रम में मुख्यमंत्री यादव शाह के इच्छा रखने मंत्रालय देव सहमति केलाक बादो वन मंत्री में सीमित कर लागलाक बाद शाह पितायल सेहो छलैन। ओ वन मंत्रालय में पदभार ग्रहण अस्वीकार मात्र नहीं कऽ सरकारे संकट में राखत तैयारी शुरू केने छल। शाह अर्थ मंत्रालय तोकरे बताओल गेल प्रधानमंत्री प्रचंड के रोगबर में मुख्यमंत्री यादव माओवादी के रखने इच्छा अनुसार मंत्रालय देव सहमति केने सेहो जानकारी देल गेल अछि। माओवादी मधेश सरकार से मंत्री के राजीनामा आ समर्थन फिरता लेने किछ देरक बाद मधेश के बड़का दल एमाले सेहो मुख्यमंत्री के मंत्री सब सामूहिक राजीनामा पत्र बुझौने अछि। मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के भेंट क एमाले अपन 4 गोटे मंत्री आ 2 गोटे राज्य मंत्री के सामूहिक राजीनामा पत्र मुख्यमंत्री यादव के बुझौने अछि। सांसदीय दल के नेता तथा सरकार में भौतिक पूर्वाधार मंत्री सरोज यादव के अगुवाई में मुख्यमंत्री निवास पहुंच कर एमाले के मंत्री सब राजीनामा बुझौलक अछि। किछ दिन पहले जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 19 से 80 लाख रुपया चोरी भेल घटना में प्रहरी 2 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। जनकपुर धाम से मिथिला बिहारी नगर पालिका ठेरा दिस जा रहल समय थुमौना गांव में लूटपाट के घटना भेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। घटना में संलग्न 8 गोटे मध्य अखन प्रहरी 2 गोटे के नियंत्रण में लग सार्वजनिक केने त बाकी रहल सबके नियंत्रण में लेब थप अनुसंधान भ रहल जानकारी देलेन। धनसा प्रहरी के अनुसार 2 गोटे के संग में से 14,53,000 रुपया बरामद समेत कयल गेल अछि। बीतल वैशाख 24 गते शुभ श्री बचत तथा ऋण सहकारी के कर्मचारी वीरेंद्र कुमार महतो के पिस्तौल देखा 80 लाख रुपया लूटपाट कयल गेल। नेकपा एमाले सर्लाही के सदस्य डॉक्टर नवल किशोर शाह आम जनता पार्टी आजपा में प्रवेश केने छन्। शाह के आजपा अध्यक्ष प्रभु शाह रवि दिन पार्टी में प्रवेश करौलेनि। हिनका आजपा अध्यक्ष शाह टीका लगाकर स्वागत कयलनि त पार्टी में स्वागत करते शाह हिनका प्रवेश के उज्जवल राजनीतिक भविष्य के शुभकामना सेहो देने छन्। सर्लाही के ऊख उत्पादक कृषक के प्रदान कयल जाय वाला अनुदान रकम के लेल बजट व्यवस्थापन क देब मांग रखैत कृषि विभाग में पत्राचार कयल गेल अछि। ऊख कृषक सबके अनुदान रकम भुगतानी देव समिति के वैसार जिला के तीनों चीनी उद्योग ऊख क्रॉसिंग सीजन 2080-81 में नेपाली कृषक संग खरीद क क्रॉसिंग कयल गेल ऊख के परिणाम समेत खुला क अनुदान रकम के व्यवस्थापन क देब मांग कयल गेल अछि। बीतल पुस 4 गते बैसल मंत्री परिषद के वैसार से ऊख के प्रति क्विंटल मूल्य 6 से 35 रुपया निर्धारण कयल गेल छल। उद्योगी 565 रुपया आ सरकार अनुदान बापत 70 रुपया उपलब्ध कराबन निर्णय केने छल। कोष तथा लेखा नियंत्रण कार्यालय सर्लाही से प्राप्त विवरण के अनुसार सर्लाही के तीनों चीनी उद्योग 42,94,397.18 क्विंटल ऊख क्रॉसिंग केने छल। चीनी उद्योग पठने विवरण अनुसार ऊख कृषक सबके अनुदान रकम भुगतानी देव समिति के वैसार बजाकर बजट मांग कयल गेल। समिति सदस्य तथा निमित्त प्रमुख कोष नियंत्रक पुरुषोत्तम बराल जानकारी देने छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के आर्थिक विज्ञ डॉक्टर चिरंजीवी नेपाल राजीनामा देने छथि। 100 के नोट में चुच्चे नक्शा रखने सरकार के निर्णय विषय में अभिव्यक्ति देला सब विवाद में तनायल और राजीनामा देने छन्। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराई रवि दिन विज्ञप्ति जारी करत राष्ट्रपति डॉक्टर नेपाल देने राजीनामा स्वीकृत केने जानकारी दिलेन।
नेपाल के नक्शा नोट में प्रकाशित क संबंधी विषय संबंध में ओ बाजल विषय में ऐसा पहिने राष्ट्रपति हिनका संग पूछताछ सेहो केने छलैन। के बाद वो विज्ञप्ति जारी करत अपन बचाव सेहो केलैन। ओ सही के नोट में चुचे नक्शा राख सरकार भारत के चिड़ाव के कार्य केने आशय के अभिव्यक्ति समेत देने छलैन। अभिव्यक्ति के एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत आलोचना केने छलैन। धनुषा में लागू औषध खैरो हिरोइन सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने आइछ। जिला के मिथिला नगरपालिका 9 बडहरी स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्ग से नियंत्रण में रहल महोत्तरी के बर्देवास नगरपालिका 2 के 23 वर्षक दीपक महतो अभ्या ठामक 28 वर्षक सुभाष परियार रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय जनकपुर धाम इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर अस्थायी प्रहरी पोस्ट बडहरी धनुषा से खटर संयुक्त प्रहरी टोली ढलके वर्ष बर्दिवास देश जा रहल सवारी साधन सबके चेक जांच कर क्रम में महतो आ परियार के संग में 4.2 ग्राम हेरोइन लागू पदार्थ बरामद केने धनुषा प्रहरी के प्रवक्ता समेत रहल प्रहरी नायब उपरीक्षक रंजन आवाज जानकारी देने छैन। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके नियंत्रण में लक इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर में रखैत थप अनुसंधान भ रहल जानकारी देल गेल अछि। बांग्लादेश सरकार नेपाल सरकार के एमबीबीएस आ बीडीएस अध्ययन के लेल प्रदान केने छात्रवृत्ति में चौल खेल भेल कहैत सांसद सब सरकार के ध्यान आकर्षण करौने अछि। सिंहदरबार में रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के बैसार में इस सब गोटे चिकित्सा शिक्षा आयोग सिफारिश केने किछ विद्यार्थी के नाम हटाकर दोसर के नाम रखैत पठायल गेल आ एहि के कारण बांग्लादेश किछ विद्यार्थी के नाम सूची से हटेने जानकारी करौने अछि। बांग्लादेश सरकार नेपाल सरकार के सन 2024 में 19 गोटे एमबीबीएस आ 3 गोटे बीडीएस अध्ययन के लेल छात्रवृत्ति प्रदान केने छल। चिकित्सा शिक्षा आयोग परीक्षा संचालन क 19 गोटे बीबीएस आ 3 गोटे बीडीएस अध्ययन के लिए सरकार के सिफारिश केने छल। चिकित्सा शिक्षा आयोग सिफारिश क पठेने नाम मध्ये एमबीबीएस दिस 9 गोटे आ बीडीएस दिस 1 गोटे में दोसर के नाम राख क पठायल गेल आशंका सांसद सब केने छैन। सांसद तोसीमा कार्की रेमिट लिस्ट में छानल गेल विद्यार्थी सबके नाम पठेने अवस्था में बांग्लादेश में नाम परिवर्तन केने की खोजी कर शिक्षा मंत्रालय के ध्यान आकर्षण समेत करौलक अछि। लिस्ट परिवर्तन कर काज के जिम्मेवारी सरकार के लेब पड़त आय में भूमिका खेलने के कार्यवाही कर ओ मांग से हो केलन। संघीय समिति सभापति अमर बहादुर थापा सरकार सिफारिश के व्यक्ति के बांग्लादेश भरना देव पर आ लिस्ट सब बाहर के व्यक्ति के नाम भेल त रद्द कैल जाय जानकारी देलन। में मंत्रालय के विशेष चाँख अब राख परत हिनकर सेहो कहब सल। लागि बांग्लादेशमा लिस्ट कसले परिवर्तन गर्यो, कसरी परिवर्तन भयो, त्यसको जिम्मा कसले लिने? अब हामीले नेपाल सरकारले नलिए कसले लिने त? त्यो जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। ती विद्यार्थीहरू 19 जना एमबीबीएस का र बीडीएस का 3 जनालाई के गर्ने त? अब हु चेन्ज द लिस्ट त्यो त फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। जसले परिवर्तन गर्यो उसलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नु पर्यो र यी विद्यार्थीहरूलाई सकिन्छ त्यही नै गर्नुपर्छ। उनीहरू त त्यसैको लागि छानिएर भनेर नेपालको एमबीबीएस सिटहरू चाहिँ त्यागेर गएका हुन् नि त, होइन? स्कलरसिप पायो भनेपछि ती विद्यार्थीको भविष्यलाई चाहिँ एकदमै प्रति जिम्मेवार हुँदै यसलाई उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले बांग्लादेशमै प्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ। यदि हुँदैन भने नेपालको एमबीबीएस को म्याचिङ लिस्ट लगभग कम्प्लिसन स्थितिमा गएर लक भइसक्यो, पढाइ पनि सुरु भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। शिक्षा मंत्री सोमनाथ श्रेष्ठ बांग्लादेश पठेने 22 गोटे मध्ये 10 गोटे के प्रक्रिया नहीं पुगल कहत पत्र प्राप्त भेलाक बाद मंत्रालय चाँख व्यक्त केने जानकारी दिलेन। बांग्लादेश के पत्र बाद शिक्षा मंत्रालय 22 गोटे के प्रक्रिया नहीं पुगल कहत पत्र पठौने हिनकर कहब सल त विषय में देखल गेल समस्या समाधानक लेल अपने पहल कदमी लेने कहत ओ आशंका व्यक्त नहीं कर लेल जानकारी करौलिन्। आउनुभयो मन्त्रालय परराष्ट्र पनि जानुभयो। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै त्यो जुन नामहरू पठाएको थिएन त्यसको एनओसी रोकिसक्यो। त्यो दिनै गरेको हो। तपाईँलाई पनि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो होला, होइन? त्यसपछि दोस्रो यो कसले परिवर्तन गर्यो भन्दाखेरि
हामीलाई आएको बाङ्लादेशले दिएको पत्रमा तिमीहरूले पठाएको 22जनामा क्राइटेरिया मिलेन, 12जनाको मात्रै क्राइटेरिया मिल्यो भनेपछि होइन हेर्नुहोस् हामीले पठाएकोमा तिमीहरूले भनेको सबै क्राइटेरिया मिल्छ भनेर पुनः एक्सर्साइज गरेर परराष्ट्र मार्फत पठाएको। यो कुरा मैले यो मेरो अकाउन्टेबिलिटीबाट विमुख हुन खोजेको होइन, मैले एक्चुअली कसरी काम गरिरहेको छौँ भनेर एक्सप्लेन गर्न खोजेको। यो दुई देशबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध हो। बाङ्लादेशबाट पत्र आइसकेपछि हामीले 22जना पठाएको सबै तिमीहरूले भनेको एक क्राइटेरिया मिट हुन्छ भनेर पुनः अर्को एउटा टेबल बनाएर सबै गरेर पठाइसक्यौँ। बाङ्लादेशमा हाम्रा नेपाली एम्बेसडरले उता भेटघाट गर्न गइरहेछन्, यताबाट डिप्लोमेटिक नोट पनि गइसक्यो। मैले पनि एम्बेसडरलाई भेटेर यसको समाधानको लागि पहल कदमी गर्दैछु। अब यो सबै काम गरिसकेपछि यसमा आल्टाले कहाँ भयो एकताले देखाइदिनु होला, इट बी युजफुल होइन। मैले केही पहल कदमी नगरेर भए यो पहल कदमी गऱ्यो भने सोल्युसन आउँछ भनेर भन्दैन, म गर्छु राइट। अनि अर्को यो यसमा नेपाल सरकार अवलम्बन करने प्रक्रिया से अन्य प्रक्रिया बांग्लादेश के पत्र में समेत उल्लेख नहीं रहल दावी कैलन। मंत्री श्रेष्ठ एहि विषय में बांग्लादेश के राजदूत संग अपने छलफल करब जानकारी देने छैन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नर्सिंग क्षेत्र के समस्या समाधान कर नीति कार्यक्रम आ बजट में सकारात्मक पहल हैत जानकारी देलन। रवि दिन काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर में आयोजित 14वां राष्ट्रीय नर्सिंग सम्मेलन के संबोधन करते प्रधानमंत्री प्रचंड सरकार नीति तथा कार्यक्रम आ बजट के अंतिम रूप देव तैयारी में रहल कहत नर्सिंग क्षेत्र के समस्या समाधान कर लेल नीति कार्यक्रम आ बजट में सकारात्मक रहल जानकारी देलन। ओ रोगी के संख्या अनुपात में नर्स के दरबंदी कायम कर सरकार तैयार रहल उल्लेख सेहो केलन। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे का दरबंदी थप कर संबंध में सरकार के दिश से अपने विभिन्न चरण में छलफल समेत केने कहत ओ जल्दी ऐके समाधान दिश अगाडि बढ़ब विश्वास व्यक्त केलन। पिछला समय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह आ सेवा विस्तार के क्षेत्र में नेपाल महत्वपूर्ण प्रगति केने उल्लेख करत प्रधानमंत्री प्रचंड अखन धरि नेपाल में अनोमी से विधावारी धी देश पढ़ नर्स सबके आकर्षण समेत बढ़ क्रम में रहल जानकारी करेलन। अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नर्सिङ सेवामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले लामो समयसम्म इन्टर्नमा काम गर्नुपर्ने, जागिर पाएका नर्सहरूको पनि पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून रहने, ग्रामीण र दूर दर्जामा काम गर्ने नर्सहरूका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू पनि नहुने, कार्यस्थलमा विभेद हुने गरेको, वर्षौं काम गर्दा समेत नर्सिङ पढ्दाको खर्च उठाउन पनि मुस्किल हुने जस्ता समस्याहरू मैले महसुस गरेको छु। तसर्थ नर्सहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता नभएकोले निजी अस्पताल, निजी नर्सिङ कलेज, नर्सिङ होमहरूमा नेपाल सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सरह सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने, उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थाका निम्ति आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने, नीति निर्माणको तहमा नर्सिङ सेवाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सङ्घको कार्यालय एवं पूर्वाधार विकास र रचनात्मक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको सहयोग हुनुपर्ने लगायतका विषयमा तपाईहरुले राख्नुभएका अभिमतहरू र विचारहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन् र यसको सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम में नेपाल नर्सिंग संघ के अध्यक्ष मन कुमारी राय गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार रोगी के संख्या के अनुपात में नर्स के दरबंदी बढ़ाव पर कहे सरकार के ध्यान आकर्षण समेत करोलिन्। त्यसले गर्दा यो के कारणले आयो भन्दाखेरि नर्स पेसिएन्ट रेसियो पुगेन अथवा बिरामीको अनुपातमा नर्सहरूको दरबन्दी कम भयो भन्ने कुरा छ। त्यसलाई पनि म यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राख्न चाहन्छु र यसको लागि दरबन्दीहरू यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार दरबन्दीहरू गर्न सक्यो भने नर्सहरूले जागिर पनि पाउँछन् र गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा पनि प्राप्त हुन्छ र नर्सहरूको वर्कलोड पनि कम हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले जानेछौँ र त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नर्सिंग दिवस के अवसर में नर्सिंग विषय में विद्यावारिधिकरण नर्स के सम्मान समेत कैल गेल। साल नेपाल में सन 2012 से त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्था IOM नर्सिंग विषय में विद्यावारिधि शुरू केने अछि।
काठमाडौँ के पुतली सड़क स्थित शंकरदेव कैंपस प्रमुख डॉक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य आ स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन के पदाधिकारी सब अपना ऊपर लगेने आर्थिक अपचलन के आरोप खंडन केलक अछि। रवि दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करते ई सब गोटे अपना सब ऊपर लगायल गेल आरोप प्रमाणित कऽ देखाब चुनौती समेत देलनि। शंकरदेव कैंपस प्रशासन आ सबके ऊपर कैंपस प्रमुख, लेखा प्रमुख आ सभियो पदाधिकारी सब संग मिलकर आर्थिक अपचलन के आरोप रहल अछि। शंकरदेव कैंपस प्रमुख डॉक्टर आचार्य आर्थिक हिनामिना भ्रष्टाचार भेल आरोप में अपने सहमत नहीं रहल जानकारी से हो देलनि। वो अपने कैंपस प्रमुख भ के आयल सब पहिने नेतृत्व के काम कार्यवाही संबंध में जिम्मेवार नहीं होब कहत अपन नेतृत्व में कैंपस के सबटा काम कार्यवाही पारदर्शी रहल दावी से हो केलनि। किछ व्यक्ति सब कैंपस से अनुचित लाभ लेबाक लेल अपना के बारंबार दबाव आ दुर्व्यवहार करैत आयल से हो जानकारी देलनि। यथार्थ विवरणहरू तपसिल बमोजिम रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। नम्बर 1, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको लेटर प्याड सम्बन्धित जिम्मेवार विद्यार्थीको मातहतमा रहने भएको हुँदा उक्त लेटर प्याड क्याम्पस प्रशासनबाट दुरुपयोग भयो भन्नु झुटो आरोप मात्र हो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको लेटर प्याड दुरुपयोग नगरेको जानकारी गराउँदछु। कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनको लेटर प्याड त त्यही सङ्घ सङ्गठनसँग मात्रै हुन्छ, क्याम्पस प्रशासनलाई चाहिँ दिएको हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो दुरुपयोग क्याम्पसले गर्ने कुरा भएन, जसले त्यो सङ्गठनले गर्यो। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा मेरो जिम्मेवारी रहेन। नम्बर 2, शैक्षिक भ्रमण, भौतिक संरचना निर्माण, शैक्षिक सामग्री खरिद लगायतका क्याम्पसलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू खरिद गर्दा खरिद समितिको सिफारिसमा क्याम्पस कार्य समितिबाट निर्णय गराई बोल कबोल प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धा गराई न्यूनतम दर रेट भएकोले छनौट गरिदिने व्यवस्था भएको हुनाले कुनै पनि आर्थिक हिनिमिना नभएको जानकारी गराउँदछु। के हुन्छ भने खरिद प्रक्रिया हामीलाई चाहिँ 5 लाखसम्म क्याम्पस प्रमुखले अथवा कार्य समितिले डाइरेक्ट चाहिँ खरिद गर्न सक्छ। त्यो खरिद गर्ने चाहिँ तरिका हुन्छ। त्यो के हुन्छ भने पहिला चाहिँ खरिद समिति छ। खरिद समितिले जे आवश्यक हो त्यो खरिद समितिले चाहिँ माग्छ, सिलबन्दी कोटेसन माग्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ खुला कोटेसन हुँदैन, सिलबन्दी हुन्छ। सिलबन्दी कोटेसनबाट जसको चाहिँ सस्तो पर्छ उसैबाट चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसन अनुसार चाहिँ सामान किन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ कार्य समितिले अनुमोदन गरेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ झुटो आरोप हो भन्ने मैले ठाने। नम्बर 3, मिति 2080 5 20 गतेदेखि 2080 5 25 गतेसम्म बास्केटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको। उक्त प्रतियोगितामा सहभागीहरूलाई टी-सर्ट, जुत्ता सेट, खाजा, पानी तथा प्राथमिक उपचार लगायतका खर्च गरिएको जानकारी गराउँछु। उक्त भुक्तानी त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयको कार्यविधि बमोजिम भएको जानकारी गराउँछु। ऐना शंकरदेव सब व्यू अध्यक्ष बस्नेत शंकरदेव कैंपस में नियमित कक्षा संचालन, गुणस्तरीय शिक्षा, शुद्ध खाने पानी, व्यवस्थित शौचालय लगायत विद्यार्थी सबके हरेक मुद्दा आ समस्या समाधान में केंद्रित रहकर अपने सब काज कर रहल जानकारी कराओल गेल अछि। अपना सब ऊपर लगायल गेल आरोप सत्य तथ्य छानबीन भक प्रमाणित भेल त अपने कार्यवाही के भागीदार होबे लेल तैयार रहल हिनकर कहब छल। हाल नेपाल में पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु साथे भारत के बिहार आसपास बनल न्यून चापीय प्रणाली के समेत प्रभाव रहल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक अछि। महाशाखा के अनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश में आंशिक से साधारणता बदली रहल, बाकी भूभाग में आंशिक बदली से मौसम मुख्यतः सफा रहल अछि। कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के किछ स्थान में मेघ गर्जन, ठनका, हवा बिहारी सहित हल्का से मध्यम वर्षा रहल त पिछला 24 घंटा में 12 के अमलेखगंज में भारी वर्षा मापन कयल गेल अछि। ओतऽ पिछला 24 घंटा में 105.8 मिलीलीटर वर्षा मापन कयल गेल अछि। अहिना इलाम में 88.6, अहिना लेटांग में 85.4, सर्लाही के पत्थरकोट में 84.8, नवलपुर के देवराली में 95.2, सप्तरी के बरमझिया में 68.8 मिलीलीटर वर्षा मापन कयल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
सोन के दाम आइ तोला के 500 रुपया से बढ़ल अछि। एहिसँ पहिने शुक्र दिन 1,37,900 में कारोबार भेल सोन आइ 1,38,400 रुपया निर्धारण कयल गेल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। आइ चांदी के दाम तोला के 10 रुपया से घटल। संगे आइ चांदी 1,725 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।